सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्राकृतिक शक्तियां एवं स्थल मंडल चैप्टर के विषय में। इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से देख लिया था। आज हम इस चैप्टर के सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस इससे पहले के जो हमने पढ़ाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही जो हमने क्लासेस ली हैं वो भी आपको उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है सभी विषयों का अलग अलग, और हर एक विषय का पहले आपको उसके सभी क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेंगी। फिर उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस मिलेंगी। तो आप आसानी से सभी विषयों को अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और चैप्टर वाइज सभी के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22 से अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 है, उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले। तो बस आपको क्या याद रखना है, सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? दोस्तों, न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया। तो किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने। न्यूटन का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस कारण पाया जाता है? दोस्तों, भूक्रोड या मध्य पिंड भारी व लौह धातुओं का बना होता है, इसी कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। भूक्रोड या मध्य पिंड भारी व लौह धातुओं का बना होता है, आपको बस इतना याद रखना है। इसीलिए पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर लौह धातुएं हैं, इसका जो मध्य पिंड है वो भारी है, या इसका भूक्रोड है जो भारी है और लौह धातु का बना है। और आप सभी लोगों को पता है जो लोहा होता है वो क्या करता है? चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है, या चुंबक उस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से इसीलिए पृथ्वी के चुंबकत्व गुण के कारण ही कोई भी चीज हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है? नीचे आकर के गिरती है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों, जैव मंडल के अंतर्गत, जैव मतलब जीव जंतु, जीव जंतु के अंतर्गत क्या आएंगे? पशु, पक्षी, मानव एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, वनस्पतियों में सभी पेड़ पौधे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 2017 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, मोंक हाउस के अनुसार जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। कोप एवं डिलोंग के अनुसार जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण होता है? दोस्तों, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी के कारण चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दोस्तों, स्थल मंडल, इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह तथा जल का वह भाग आता है जहां जैव जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज एवं ऊर्जा का प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ग्रह है तो ग्रह का मतलब क्या होगा? वही जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं।
तो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रह किसे कहते हैं? कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर पूछता है कि ग्रह किसे कहते हैं, तो हम सिंपली ऐसी भाषा में भी लिख सकते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे सरल भाषा में भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, परतदार सेल के दो उदाहरण लिखिए। दोस्तों, परतदार रूपांतरित सेल के उदाहरणों में चूना पत्थर से संगमरमर तथा सेल से स्लेट उल्लेखनीय है। यानी कि जो रूपांतरित सेलें होती हैं, इनका रूप बदल करके ये दूसरे रूप में आ जाती हैं। जैसे कि चूना पत्थर लाइमस्टोन से बदल करके हम उसे किस में बदल देते हैं? संगमरमर में बदल देते हैं, मार्बल में बदल देते हैं। इसके अलावा जो सेल होती है उससे हम स्लेट में बदल देते हैं। तो इस तरीके से ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं, रूपांतरित सेलें होती हैं जो अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। इन्हें हम परतदार या रूपांतरित कोई भी नाम दे सकते हैं, दोनों ही नाम से ये जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आया था। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है दोस्तों, लेकिन अंतर क्या है? वहां पर पूछा था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी जब पूछेगा तो वो नील नदी है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जब विश्व की सबसे बड़ी नदी या प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आप अमेजन नदी लगाएंगे, और जब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप नील नदी लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में पहचाना जा सकता है। भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर। यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? दोस्तों, वायुमंडल एवं पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य है, जिससे हमें सौर ऊर्जा मिलती है, और सूर्य की ऊर्जा से ही सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे आपको हरे भरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा मनुष्य को भी सूर्य से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप सभी लोगों को पता है, हमें विटामिन डी मिलता है सूर्य से ही। और विटामिन डी क्या है? हमें हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा दोस्तों, सौर ऊर्जा के बड़े बड़े पैनल भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे घरों में सौर ऊर्जा से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से जो सूर्य है, ये हमारे जीवन का एक आधार है, हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सूर्य ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, या सौर ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली इसी शक्ति को हम सूर्याभिताप भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये था सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सके। दोस्तों, हमने आपके सेकंड पेपर को कंप्लीट करा दिया है। आप सेकंड पेपर के सभी क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट अतिलघु उत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप की क्लासेस नहीं चली है कॉलेज की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से हमने पढ़ाया है, अगर आप उस तरीके से एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपने क्लासेस नहीं अटेंड की है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से सभी वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए, और जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। इससे बहुत जरूरी है कि हमने सभी विषयों के प्लेलिस्ट को बना दिया है, इतना आसान कर दिया है आपके लिए। आपको कुछ नहीं, बस केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सभी विषयों की लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक खुल करके आ जाएगी और एक एक विषय की लिंक को आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं।
साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमने पढ़ाया है आप पूरे YouTube पर ढूँढ लीजिए, आपको कहीं पर भी इतने व्यवस्थित तरीके से पूरा सेकंड सेमेस्टर किसी ने नहीं पढ़ाया है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेस्ट एजुकेशन दें, इतने अच्छे से अगर जब आप पढ़ोगे तभी आप आगे चल कर के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सभी विषयों को अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए चलिए अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी 800 नंबर में डिवाइड है। तो अगर 800 में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सेट से जुड़ना ही पड़ेगा और सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, आप लोग के लिए अच्छे से वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और आस-पास सफाई रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।